सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक कक्षा 9th और उसकी इकाई 18। तो आइए शुरू करते हैं। अधोलिखितेषु नाट्यांशम अधिकृत्य प्रश्नानामुत्तराणि लिखत। नीचे लिखे नाट्यांश में से प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर हम 4 नाट्यांश पढ़ेंगे जो बहुत ही IMP हैं। पहला है, मल्लिका कहती है भो अत्र पूजनम न भविष्यति। अरे यहाँ पर पूजन नहीं होगा। अहम सखी भी सह स्वप्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि। मैं अपनी सखियों के साथ कल ही सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम, वहाँ पर गंगा स्नान करके, धर्म यात्राम चे, और धर्म यात्रा वयम करिष्यामः, हम सब करेंगी। तो चंदन कहता है सखी भी सह, सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। तो मल्लिका कहती है आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदयः सर्वा गच्छन्ति। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जाएंगी। अतः मया सह तब आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ आने का कोई औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम सब सप्ताह के अंत में वापस आ जाएंगी। तावत गृहम व्यवस्थाम, तब तक घर की व्यवस्था, धेनोः दुग्ध दोहनम, और गाय का दुग्ध दोहन, व्यवस्थाम च परिपालिए, आदि की व्यवस्था का तुम पालन करना या आदि करना। पहला प्रश्न है, मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जाती है? तो यहाँ पर हम उत्तर लिख देंगे, मल्लिका सखीभिः सह पूजार्थम काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए अपने सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। किम दुग्ध दोहनम परिपालिए, किसका दूध दोहने का पालन करना? तो उत्तर हो जाएगा धेनोः दुग्ध दोहनम परिपालिए, गाय का दूध दोहने का पालन करना या गाय का दूध दोहना। वयम कदा प्रत्यागमिष्यामः, हम सब कब आएंगी? तो यहाँ पर लिखा है वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम सब सप्ताह के अंत में आएंगी। इस प्रकार से हमें तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इसके बाद दूसरा नाट्यांश से, भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत। यानी कि भ्रमित कोई बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए चला जाता है, किंतु तेन सह केलिभिः कालः क्षेप्तुम तदा कोऽपि वयस्येषु उपलभ्यमान न आसीत्। लेकिन उसके साथ खेलने के लिए कोई भी बालक उस समय उपलब्ध नहीं होता है। यतः ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा विद्यालये गमनाय त्वरमाणाः अभवन्, क्योंकि वे सभी पूर्व दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए जल्दी कर रहे थे। तंद्रालु बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथम अपि परिहरन् एकाकी किम अपि उद्याने प्राविशत्। लेकिन वह तंद्रालु बालक, आलसी बालक, लज्जा से तेषां दृष्टिपथम अपि, उन सब से नज़रें चुराकर, एकाकी किम अपि उद्यानम, किसी एक एकांत उद्यान में, बगीचे में, प्राविशत प्रवेश कर जाता है। इस नाट्यांश के 3 प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, कः तंद्रालुः भवति, कौन तंद्रालु होता है? इस नाट्यांश में कौन तंद्रालु होता है? तो पहले ही लाइन में लिखा है बालः, तो कह के स्थान पर बालः जोड़ देंगे। बालः तंद्रालुः भवति, बालक आलसी होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत्, वह बालक कब खेलने के लिए चला जाता है? तो यहाँ पर पहली ही लाइन में लिखा है पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला जाने के समय। तो यहाँ पर कदा के स्थान पर जोड़ देंगे पाठशाला गमन वेलायाम। तो उत्तर हो जाएगा बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत्, बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए बगीचे में जाता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणाः अभवन्, उस बालक के मित्र किस लिए जल्दी कर रहे थे? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः, पूर्व दिन के पाठों को याद करके और विद्यालय जाने की जल्दी कर रहे थे। किमर्थम के स्थान पर पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा जोड़ देंगे। तो यहाँ पर पूरा एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार से एक वाक्य में उत्तर हो जाएगा, बालस्य मित्राणि पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा विद्यालये गमनाय त्वरमाणाः अभवन्, बालक के मित्र पूर्व दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने की जल्दी कर रहे थे। इस प्रकार से एक वाक्य में उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद हमारा अगला नाट्यांश है भो नरोत्तमः न जाने यत् को अस्ति भवान, कि हे नरोत्तम, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हो, परंतु भवद्भिः उन्मिलितं मे नयन युगलम, लेकिन आपको मिलने के बाद मेरे नयन युगल खुल गए हैं, मेरे नेत्र खुल गए हैं। तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम, तपस्या के द्वारा ही विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रयत्मानः अहम, मैं प्रयास कर रहा था। सिक्ताभिर एव सेतु निर्माणम प्रयासम करोमि, बालू की रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तद इदानीम, तो इसलिए विद्या अध्ययनाय, अब मैं विद्या को पढ़ने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुलम एव गमिष्यामि ही, गुरुकुल ही जाऊंगा। इसके बाद वह बालक गुरुकुल चला जाता है। तो इस नाट्यांश का पहला प्रश्न है अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः, अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ जाता है। अंतिम लाइन में लिखा है गुरुकुलम, तो कुत्र के स्थान पर गुरुकुलम जोड़ देंगे और एक वाक्य में उत्तर लिख देंगे अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः, अंत में तपोदत्त विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में जाता है। दूसरा प्रश्न है तपो मात्रेण विद्यां प्राप्तुम तस्य प्रयासः कीदृशः, तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास किस प्रकार का था, किस प्रकार का है। तो यहाँ पर कीदृशः के स्थान पर हम जोड़ देंगे तपो मात्रेण विद्या प्राप्तुम तस्य प्रयास सिक्ताभिः सेतु निर्माणम इव अस्ति, तपो मात्र से या तपस्या मात्र से ही विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास बालू की रेत से पुल बनाने के समान है। ग्रहणाय इति पद कह विभक्ति वचनम च, ग्रहणाय जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रहणाय शब्द में चतुर्थी विभक्ति है और उसका एक वचन है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। इसके बाद अगला नाट्यांश है चौथा तपोदत्तः बाल्यै पितृचरणै क्लेशमानो अपि विद्यां न अधीतवान अस्मि, तपोदत्त ने बचपन में अपने पूजनीय पिताजी को दुखी करने के बाद भी विद्या को प्राप्त नहीं किया। तस्मात् सर्वे कुटुंबी ही, इसलिए सभी कुटुंबियों ने, मित्रों ने या मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जनेश्चय और अपने जाति जनों के द्वारा गर्वितो अभवत, अपमानित हुआ। ऊर्ध्वा निश्वास्य, लंबी श्वास लेकर कहता है हा विदे, हे विधाता, किम इदम मया कृतम, ये मैंने क्या कर दिया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीद, तथा उस समय कैसी बुद्धि थी। एतद अपि न चिंतितम यत्, ये मैंने यह भी नहीं सोचा कि भवतु किम एतेन, ठीक है लेकिन मुझे इससे क्या। दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्याम यावत गृहम उपयति, दिन में मार्ग भूला हुआ यदि शाम को घर आता है तब वरम न असो भ्रांतो मन्यते, उसे भुला या भटका नहीं कहा जाता है। अतो अहम, इसलिए मैं इदानीम तपश्चर्या, अब तपस्या के द्वारा ही विद्या अवाप्तुम प्रवत्तः अस्मि, विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ। इसका पहला प्रश्न है कह क्लेश मानो अपि विद्याम न अधीतवान, कौन दुखी होने के बाद भी विद्या को प्राप्त नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए कह के स्थान पर हम जोड़ देंगे तपोदत्तः, तपोदत्त जोड़ करके उत्तर लिखेंगे तपोदत्तः क्लेश मानो अपि विद्याम न अधीतवान, तपोदत्त ने दुखी होने के बाद भी विद्या को प्राप्त नहीं किया। दूसरा प्रश्न है इसके बाद कह मार्ग भ्रांतः न मन्यते, अर्थात कौन मार्ग भुला हुआ नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्या यावत गृहम उपेति, इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्याम यावत यदि गृहम उपेति न असो भ्रांतो मन्यते, यानी कि दिन का मार्ग भूला हुआ यदि शाम तक भी घर को आ जाता है तो उसे भूला या भटका नहीं माना जाता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कुटुंबिहि इति पदे कह विभक्ति वर्तते, कुटुंबिहि इस पद में कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पर देखिए कुटुंबिहि जो शब्द है तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, तो यहाँ पर लिख देंगे तृतीया विभक्ति। इस प्रकार से हमें नाट्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखना है। नाट्यांश परीक्षा में 3 नंबर का पूछा जाता है। छात्रों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।